इसके साथ शादी कर रहा हूं तुम्हारी। कौन है जिससे तू दूर रहा तो मार डालेगी तुझे? झोली फैलाने वाले को खाली हाथ तो नहीं भेजेगी ना? खाली हाथ तो नहीं भेजूंगी, लेकिन थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अरे मुबारक हो बेटा, मुबारक। समय बात यह है कि बस तुझे बताने आया था कि आज के बाद मैं तुझे यूनिवर्सिटी लेने नहीं आऊंगा। आज आखिरी दिन था। आपको तो पहले ही नहीं आना चाहिए था। अम्मी ने तो सोच लिया था कि मैं बस पे ही आया जाया करूंगी। हम सबको मालूम है आपको बहुत दुख हुआ है। नहीं, कोई दुख नहीं हुआ। बस रहने दीजिए मुख्तार भाई। जब से हाँ हुई है तब से आपका चेहरा देख रही हूँ, कभी 12 कभी पौने 12। तू समझती क्यों नहीं है समय? मैं सब समझती हूँ मुख्तार भाई, पर आए हो गए आप। हाँ, दुबई पोस्टिंग हो गई मेरी। कल फ्लाइट करवाऊंगा, परसों चला जाऊंगा। मतलब उसकी शादी पर भी नहीं आएंगे? इसी बात का तो दुख है। अब कैसे आ सकता हूँ? बदला ले रहे हैं ना? क्या पागलों वाली बातें कर रही है, बदला लेगा? पहले भी तो पोस्टिंग हुई थी, तब तो आपने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा। भाई बहुत जिम्मेदारियां थी उस वक्त ना। अब तो तेरा सेमेस्टर खत्म हो गया, यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी। ये क्या है? क्या है सर ये? सदफ ने 15 दिन की छुट्टी मांगी है। बस 15 दिन की? मैं समझा था कि कम से कम महीने की छुट्टी तो लेगी। लेकिन किस बात की छुट्टी? तो शादी हो रही ना उसकी। शादी? तो फिर एप्लीकेशन में लिखा क्यों नहीं? शर्मा रही होगी सर, आप तो जानते हैं ना सब। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये अचानक शादी क्यों सोच लिया उसने? अरे भाई तुम्हारे साथ तो कुछ चल भी रहा था उसका। हाँ वो तो चलता रहेगा सर, यू डोंट वरी। शादी के बाद भी? हाँ सर, शादी के बाद ही तो शुरू होगा। शादी से पहले तो कितनी रुकावटें होती हैं, ये ना देख ले वो ना देख ले, पता नहीं क्या क्या। अरे यार कैसे कर लेती हैं ये लड़कियां? क्या कर लेती हैं? यानी शादी भी कर ली और अफेयर भी चला गया। भाई यकीन नहीं आ रहा। अच्छी लड़की यही करती है, शादी भी करती है और अफेयर भी चलाती है। अच्छी लड़कियां? याद कीजिए,
इस ऑफिस में सदफ से अच्छी है कोई लड़की? हाँ, पहले मैं भी यही समझता था। सच बताओ, दुख नहीं हो रहा तुम्हें? कैसा दुख सर? हाय हाय, मैं क्या समझता था उसे, वो क्या निकली। क्या निकली सर? अरे मछली है मछली, इस हाथ से फिसली उस हाथ में निकली। सर कैसी बातें कर रहे हैं? कहां से निकली, कहां से फिसली? तुम मेरे दुख को समझ नहीं रहे हो। मर्दों पे तरस आ रहा है मुझे। सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह जूते रहते हैं काम में, और बीवियां अफेयर चलाती। वेरी बैड यार, वेरी बैड। आज के बाद उसको अच्छी लड़की मत कहना, और मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। सर रुकिए तो, मेरी लीव एप्लीकेशन भी तो लेते जाइए। तुम्हारी लीव एप्लीकेशन? सर मैं भी तो 15 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ। तुम भी? यानी इधर शादी हुई और उधर अफेयर शुरू? हाँ सर, बल्कि हमने तो ये तय किया है कि अब मुलाकात वेडिंग नाइट पे ही होगी। वेडिंग नाइट? अम्मा क्या किसी हिजड़े से शादी कर रही है वो? अरे नहीं सर, मुझसे शादी करिए वो। सर आप भी कमाल करते हैं वैसे। मुझसे पहले ही पूछ लेते कि वो शादी कर किससे रही है, और मैं आपको बता देता कि मुझसे कर रही है, सारा मसला वही हल हो जाता। अब मैं आपको 2-3 दिन में काट दूंगा। सबसे पहले शादी में आप ही। हैव अ गुड डे। समय बात सुनो। तू मेरी छोटी सी बहन है ना? काम बोलिए। ये चची को दे देना, वो शादी का गिफ्ट है। ये क्या है? वो सदफ के लिए जेवरात बनाए थे, तो मैं क्या करूं इनका? चची को दे देना, शादी का तोहफा समझ के रख। वो नहीं ले। आप शादी पे नहीं आए ना, तो कूड़े में फेंक देंगी इनको। अरे इसमें एक खत लिखा है, रख लेंगी वो, पढ़ेंगी ना तो रख लेंगी। खत का है? पोटली। पढ़ेंगी तो रोएंगी देखना। और आपको तो कसम है, मुझे तो इनमें फोन भी मत कीजिएगा। सलाम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये हाथ में क्या है? गुड बाय गिफ्ट, मुख्तार भाई ने दिया है। जहाज लैंड कर गया? कर क्या होगा, मैं तो भी रास्ते में हूँ। रास्ते में हूँ? कमीने वो बाहर निकली और उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं है, तो देखना घर में आके क्या हंगामा करेगी वो। घबराइए मत, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अच्छा सुनो, मेरा पूछे तो कहना कि ब्लड प्रेशर हाई था। ओके। ओके नहीं है, कहना कि ब्लड प्रेशर लो था। आप बैठकर तय कर लीजिए, अभी थोड़ा वक्त है आपके पास।
उल्लू का पट्टा। परसों रवानगी है। बस ये लिखा है? नहीं, आगे भी है। ला इधर, तुम पढ़ो, तो बीच में डंडी मारती रहेगी। पढ़ो। ये ना समझना कि दुख हुआ है तो दुबई जा रहा हूं। वो तो किसी नजूमी ने हाथ देकर कहा था कि मुख्तार मियां, पाकिस्तान में तेरे नसीब अच्छे नहीं हैं। और अब लगा कि सच कह रहा था खबीस। पता है तनख्वाह भी बढ़ गई है, रुपयों की जगह दरहम मिलेंगे। मेरी तो मौज ही हो जाएगी ना। आगे पढ़ूं? तो क्या आधा खत पढ़ेगी? पढ़ना। सदफ के लिए जेवर बनवाए थे नजूमी के कहने पर। गारंटी दी थी उसने कि तुम्हारी शादी उसी से होगी। खैर, यहां उसका हिसाब ठीक नहीं निकला। पैसे बटोर कर निकल गया कमीना। आपके बारे में नजूमी से कभी नहीं पूछा। अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार करती हैं आप। बल्कि कभी कभी तो लगता था उनसे भी ज्यादा। वैसे तो 8 साल छोटा हूं आपसे, लेकिन रहूंगा आपका बच्चा, लाडला। इस भरोसे पर अपनी कसम देकर कह रहा हूं, शादी पर ना आने के गुस्से में जेवर कूड़े में ना फेंकना। हो सके तो शादी के दिन यही जेवर पहनाना उसे। उसे वैसे क्या जरूरत जेवर शेवर पहनने की, लेकिन मुझ गरीब की इज्जत रह जाएगी। आज निकल रहा हूं खुदा के फजल से। परसों कराची से फ्लाइट है मेरी। दुआ पढ़कर दुबई की तरफ फूंक दीजिएगा। आपका लाडला मुख्तार। साहब कहाँ है तुम्हारे? जेनी,
Jenny, my sweetheart, I'm here. I'm here. Hello, my दूर sweetheart. रहो, How are you? दूर रहो। अरे बेटा, कैसी हो? ठीक ठाक? बाय। ये क्या तमाशा बनाए रखा है? अब वो ब्लड प्रेशर लो। डॉक्टर ने कहा है कि बिल्कुल एयरपोर्ट मत जाना, बस बिस्तर पे पड़े रहो। तो फिर बिस्तर पे पड़े रहते। हैं? तुम्हारे बेटे ने भी कहा है कि घर के हालात सही नहीं, तो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? कम से कम बच्ची के सामने तो इतनी जोर से मत बोलो। एवरीथिंग इज ओके। कूल डाउन, कूल डाउन। तुम बताओ जोया, कैसा लगा बेटा? कौन? मेरा बेटा। ही सो बोरिंग। मजाल है कि उसने देखा भी हो जोया को। नहीं देखा? नो। वो शर्मा गया होगा। लगता तो नहीं है शक्ल से कि वो किसी से भी शर्माता हो। एनीवे, ये घर किसका है? अब फिलहाल तो रेंट पे है। अगर आपको पसंद आया तो हम इसको खरीद भी सकते हैं। अच्छा, अभी तो मैं पहले घर देखूंगी, फिर सोचूंगी। आप अगर अपना बेडरूम तो देख लो। पहले ये ढोंग अपने हाथ से निकालो। आप ब्लड प्रेशर लो था। आपको देखते ही जो है वो शूट कर गया। मेरा मतलब नॉर्मल हो गया है। एंड वेयर इज माय रूम? इट्स अप टू यू। जो चॉइस तुम्हारी हो, जो अच्छा लगे। आओ देखो तो सही ना। आइसक्रीम खा रहा हूँ। इतनी सर्दी में? वो क्या है कि घर का मौसम इस वक्त जरा हॉट चल रहा है। क्यों? वो आ गई। कौन? अरे जोया, जेनी मेम साहब की भांजी, और साथ में जेनी भी। कैसी है वो जोया? उसकी तबीयत कब पूछेगा? दिखने में कैसी है? प्रिटी है बहुत। ओहो, अभी उसे पता नहीं है कि मैं उसे शादी नहीं कर रहा। इतना खुश क्यों हो रहे हो? तुम जैसी लड़की भी किसी से जल जाए अच्छा लगे। जलती नहीं हूँ मैं, याद रखना, जला देती हूँ। अरे यार, तुम्हारी कसम, नजर भरकर देखा तक नहीं उसे, और वो समझ रही होगी जैसे मैं एयरपोर्ट उसकी खातिर आया हूँ। तुम खुद उसको लेने गए थे? अरे मैं तो जेनी को लेने गया था, और वो जेनी के साथ। और फिर भी तुमने देखा नहीं उसे? नहीं देखा मतलब गौर से नहीं देखा। अब जाओ तो गौर से देखो, क्यों भाई? तसल्ली हो जाएगी तुम्हारी। तसल्ली तो हो चुकी है जाने मानी। दिल की सारी फौज ने हथियार डाल दी तुम्हारे सामने। तुम्हें सुनता हूं तो दूसरी लड़कियों की आवाज बुरी लगती है, तुम्हें देखता हूं तो कोई शक्ल अच्छी नहीं लगती। अच्छा चलो, रखो फोन और उसे जाकर बताओ कि पाकिस्तान में उसके नसीब अच्छे नहीं है। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। के दरिया का उतरना भी जरूरी था। This is your tea. थैंक यू। मेरा ख्याल है तुम थक गई हो। ब्लडी 21 आवर फ्लाइट, तुम भी थक जाते। हाँ, अभी 5 मिनट में तुम्हारी थकावट दूर हो जाएगी और तुम पूरे घर में भागती दौड़ती फिरोगी। अच्छा, और वो कैसे? कोई मैजिक पिल है तुम्हारे पास? गोली नहीं, बॉम्ब है, बॉम्ब। चलते ही तुम्हारी थकावट के परखच्चे उड़ जाएंगे। अच्छा, तो बताओ ये बॉम्ब क्या है?
वो जोया से शादी नहीं करेगा। क्या? क्यों? जोया से क्यों नहीं शादी करेगा? उसने कोई लड़की देख ली है, वो प्यार में है। आई मीन ही इज इन लव। तुम क्या कह रहे हो? उसको वहां से क्यों बुलाया? जोया को वहां से क्यों बुलाया? हमें इतनी दूर से क्यों बुलाया? अगर शादी नहीं होगी, तुमने तो कहा था कि उसकी ऐसी की तैसी जोया जैसी कोई लड़की उसको कभी भी नहीं मिलेगी। तुम मेरे भाई के सामने मेरी नाक कटवा दोगे? I will not let this happen, हसन मुस्तफा। तो तुम क्या करोगी? नहीं, मेरा मतलब कहने का ये है कि वो लड़का बालिग है, लड़की भी बालिग है, वो उसको पसंद करता है, वो उसे पसंद करती है, वो दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ और तुम क्या कर सकती हो? Oh my God! Oh my God! पाकिस्तान में मुझे बस मुसीबत, मुझे कभी भी नहीं सुकून मिलता है यहाँ पाकिस्तान में। मेरी बात, जोया! मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने। Oh my God. देखने में अच्छे हो, लेकिन बहुत बुरे हो तुम। You didn't even look at me. Didn't talk to me. सचमुच शर्माते हो क्या? जोया! जोया! I'm up here, Jeannie. I'm just coming. I have terrible news. क्या हुआ है जी? वो ही जो पाकिस्तानी मर्द करते हैं, ये तस्वीर, इसको फेंको कमीना। कमीना? Yes. कल हम वापस जा रहे हैं, बस enough of this. अरे हुआ क्या है जीनी? वो लड़का जिससे तुम शादी करने वाली थी, he's in love with somebody else, वो किसी और के साथ शादी कर रहा है। He must be joking, जीनी। क्या उसने मेरी तस्वीरें नहीं देखी? तस्वीरों की बात कर रही हो? He didn't even look at you. मैं मान नहीं सकती। क्या नहीं मानती हो? What don't you मानो? यासिफ जैसा लड़का किसी पाकिस्तानी लड़की को दिल दे दे? नो नो नो, वो तंग कर रहा है मुझे, तलाकियां दिखा रहा है। I wish that was true. तुम उसे आने तो दो जीनी, बस एक मुलाकात करूंगी, तुम देखना फिशू हो जाएगा, ढूंढते रह जाओगे। क्या हो पापा? अभी हो रहा है। बम तो मैंने फोड़ दिया, फिर जिनी के परखच्चे उड़ गए। मगर यार एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? वो ये कि जोया की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। उसे पता चल गया क्या? कब का? ये होती है अमरीकी बच्चियां। रिश्ता टूट जाए, महबूब ना मिले, हत्ता के तलाक हो जाए, कोई असर नहीं होता इन पर। अच्छा, मत भूलो कि आफ्टर ऑल वो एक पाकिस्तानी की बेटी है। अरे रहने दीजिए पापा, एक समंदर पार करो तो आपका ये आफ्टर ऑल वहीं ठोस हो जाए, और यहां तो 7 समंदर पार की गेम है। देखो, सिचुएशन को इजी मत लेना, तुम जीनी को जानते नहीं हो। मुझे जीने का डर नहीं है पापा, मुझे जोया का डर था कि बच्ची अगर रो पड़ी तो उसे चुप कौन कराएगा, और बच्ची अल्लाह के फजलो कलम से बिल्कुल चुप है। देखो, जरा बाहर तो आओ, लेट्स हैव अ डायलॉग। डायलॉग? श्योर, व्हाई नॉट? बस अब मत देखो, मुझे पता चल गया है तुम शर्माते नहीं हो। अच्छा बताओ, मैं कैसी लगी तुम्हें? प्रिटी। और मेरा स्टाइल? ऑसम।
फिर भी तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? सचमुच नहीं शादी करोगे? देखो जोया, दरअसल बात यह है डोंट गिव मी जस्टिफिकेशन, बस ये बता दो मुझसे शादी करोगे या किसी और से? किसी और से नहीं, सिर्फ उसी से जिससे मैं प्यार करता हूं। You're joking, right? खुदा की कसम सच बोल रहा हूं। मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा? तुम भी अपनी जगह ठीक हो। क्या है कि तुम्हें देख के लगता नहीं कि कोई बेवकूफ तुम्हारे प्रपोजल को रिफ्यूज कर सकता है। मैं तुम्हें 1 वीक देती हूँ। 1 वीक? लेकिन किस लिए? तुम देख लो, परख लो, वो ना हो कि तुम गलती कर जाओ, मैं चली जाऊं और तुम पछताते रह जाओ। 1 वीक बहुत लेट नहीं हो जाएगा? क्यों? संडे को मेरी शादी है ना। I still can't believe। संडे तक यहां रुकोगी तो यकीन आ जाएगा। Is she prettier than me? No, she's not prettier than anybody। ये तो मुकाबला हो जाएगा ना जोया। और उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं। आवाज सुनो तो लगता है जैसे रागनी गा रहा हो। सूरत देखो तो, एक मिनट मैं मिसाल से समझाता हूं। वो जब चांद को देख रही हो ना, ये नहीं लगता वो चांद को देख रही है, लगता है चांद उसे देख रहा है। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी यासिर, माई गारंटी। मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई खुश नहीं रख सकता। खुश रहना जरूरी हो तो इंसान किसी भांड से शादी कर ले। अरे बाबा, मोहब्बत में तो खुश रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसमें तो मुसलसल तड़पना होता है, जैसे उस मुर्गी की तरह जिसकी गर्दन कट गई हो। दिल टूट रहा है मेरा। देखना, मैं कल वापस चली जाऊंगी। लेकिन मैं चाहता हूं तुम मेरी शादी अटेंड करके जाओ। कम से कम उसे देख तो लो। था करना भी जरूरी था।
भाई मैं तुम दोनों को यहाँ पे ले तो आया हूँ, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। तुम दोनों एक जस्ट मैरिड कपल के साथ कर क्या रहे हो? और इस महारानी को तो देखो, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। अरे कमीने, याद कर, अभी चंद दिन पहले मैं तेरी गर्लफ्रेंड थी। अरे जा, वो तो वक्त आने पर अकलमंद आदमी गधी को भी माँ बना लेता है। अच्छा अकलमंद आदमी, नीचे उतर। तेरी वजह से हमने अपना हनीमून पेंडिंग किया हुआ था, आज मना रहे हैं साले। और खबरदार जो मेरी बीवी को बुड्ढी घोड़ी कहा। लड़के क्या बड़ी उम्र की लड़कियों से शादी नहीं करते? तुम हंस क्यों रही हो? कबाब में हड्डियां दोनों। अरे मेरी तो जान ही निकल गई थी। असल में यहाँ टैकर चल रहा था कि लैंडिंग के वक्त जहाज के व्हील नहीं खुल रहे थे, और मैं परेशान इसलिए था कि तुमको तो जहाज से कूदना भी नहीं आता। हाँ। अरे गाली क्यों दे रही हो? कुत्ता कमीना कहने से शादी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो ब्याह करके हनीमून मनाने चले भी गए। ठीक है, तुम वहां रहोगी तो मैं यहां रहूंगा। लोड शेडिंग होती है तो होने दो। मेरी तरफ से तमाम अमरीकियों को दूर का सलाम। फोन बंद करता हूं मैं। अब उसी वक्त आऊंगा जब तुम खुद फोन करके मुझे कहोगे कि मुझे लेने के लिए आओ। कमाल है यार, हद हो गई। यानी जब जहाज के व्हील खुल ही जाते हैं तो फिर खबर देने का फायदा। चाची, आज सूट पेंट वगैरह पहना है मैंने, बड़ा डैशिंग लग रहा हूँ। आप होती तो देखती। ये तो बता खबीस, इतना इंतजाम क्यों करके गया था? हैं? कितने पैसे लगा दिए? अरे चाची, आप लोगों के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? आप पे खर्च नहीं करूंगा तो किस पे करूंगा? वो अब्बा छोड़ गए थे ना वो बैंक अकाउंट, उसको तोड़वाया तो 5-5.25 लाख निकले। तो फिर मैंने सोचा टक्कर का रिसेप्शन होगा, दिया कि नहीं? वो तो दिया ना मुराद, लेकिन मेरा तो कलेजा निकाल लिया ना। अरे रख दूंगा वापस, आप फिक्र ना करें। माँ के कलेजे की दुबई में सख्त जरूरत थी। अच्छा ये बता, खाना कौन पकाता है? अरे कौन पकाएगा, फ्लैट में घुसता हूँ, सूट उतारता हूँ, एप्रन पहन लेता हूँ, शुरू। हाय मैं मर गई, खुद पकाते हो? और क्या चाची, अब तो बहुत अच्छी तरकारी बनाने लगा हूँ मैं। और फिर खा भी लेते हो? हाँ खा लेता हूँ चाची, अब तो नमक मिर्च भी अच्छी डालने लगा हूँ। अच्छा ये बता, कब आएगा? समय की शादी थी, पक्का वादा। पक्का वादा है कहाँ वो? देती हूँ। सलाम मुख्तार भाई, सब सुन रही हूँ मैं, फोन से कान लगाए खड़ी हुई थी। अच्छा सुन रही है तो ये तो बता, जेवर पहने उसने? ले लिए थे, ये नहीं मालूम कि पहने या नहीं। भी जरूरी था। अरे यार सिंपल सी बात है, तुम हर महीने जॉब करके 62,000 अपनी अम्मी को लाकर देती हो, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, बात खत्म। जाहिरी तौर पर ताया के बेटे से पैसे लेना भीख नहीं है, लेकिन दामाद से पैसे लेना भीख होती है यासिर। जो प्रमोटी किस्म के बुढ़े बॉसेस होते हैं ना, इनसे तो बच के ही रहना। यूं ही चाय वाय गपशप वगैरह में
कोई हर्ज नहीं है। तेरी आंखों के दरिया का उतरना